हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। देखिए, हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत और अभी बज रहे हैं 8:30। मैं ना कपड़े डालकर ही गई थी 10-15 मिनट पहले। तो देखिए, इतने तेज़ पानी आ गए तो तुरंत ही मुझे कपड़ों को उठाना पड़ा है। और कोई ज़्यादा देर के लिए पानी नहीं आया था। थोड़ी सी देर, 1 मिनट भी पानी नहीं आया। मैंने कपड़े तो उठा लिए थे खैर। और ये भगवान जी का नहलाने का जल रखा था तो इनका भी पेड़ों में डाल दिया है मैंने। तो अब मन कर रहा है कपड़ों को डाल दूँ या फिर अंदर ही कमरे में डाल दूँगी। तो क्योंकि कभी पानी आ रहा है, कभी धूप निकल रही है, तो ऐसा मौसम हो रहा है। तो फिलहाल जो ज़्यादा सूखे सूखे कपड़े थे, मतलब मैंने मशीन में सुखा लिए थे, तो थोड़ी सी हवा के बाद कपड़े सूख गए हैं। जो ज़्यादा सूखे थे उन कपड़ों को मैंने उठा लिया है और थोड़ी देर अंदर कपड़ों में कमरे में डाल दूँगी। थोड़ी बहुत और गीले होंगे तो सूख जाएंगे। तो जो गीले वाले कपड़े थे वो छत पे ही छोड़ के आ गई, क्योंकि मौसम कोई भरोसा नहीं है, कभी धूप निकल आती है, कभी पानी आने लगता है। तो फिलहाल धूप निकल आई थी, जो भी कपड़े थे उनको मैं वहीं छोड़ कर आ गई हूँ। और फिर अभी आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। देखिए, आज खाने में बनाऊंगी मैं राजमा चावल और रोटी और मिर्ची बेसन वाली। तो देखिए ना, सब्जी बना लेती हूँ पहले। तो इधर मैंने लहसुन प्याज डाल दिए थे, मसाले तैयार कर लिया था और ग्रेवी मैंने बना ली थी। सिर्फ टमाटर अकेले की ग्रेवी मैंने बनाई है आज। और लहसुन प्याज अच्छे से सीख गए हैं, फिर मैंने ग्रेवी डाल दी है और ग्रेवी में ही सारे मसाले डाल दिए थे मैंने। और फिर ऊपर से जब ग्रेवी वाला जो मसाला है ना वो अच्छे से पक गया। इसके बाद फिर मैं आलू और जो राजमा थे और उसमें थोड़े से मैंने छोले मिला दिए थे, क्योंकि राजमा भी कम थे और छोले भी कम थे, तो दोनों मिक्स करके बना लिए हैं। तो सारे जो आलू राजमा थे तो वो मैंने डाल दिया है और अच्छे से मैं मिला लूँगी। तो मसाले में अच्छे से मिल जाएगा। और थोड़ा सा देखिए, इसमें ना कम मिर्ची डाली है तो इसको निकाल लूँगी मैं 1 प्लेट कम मिर्ची वाली सब्ज़ी। तो इसमें ना थोड़ी सी मिर्ची और डाल दूँगी, सॉरी, ताकि हम सब के लिए हो जाए ये सब्ज़ी। और मैंने बिना मिर्ची वाली निकाल लिया और इसमें आधी चम्मच के लगभग मैंने मिर्ची डाल दी है, लाल वाली। और फिर मैं पानी डाल दूँगी। चावल के साथ खाना है तो पानी मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ। और देखिए, ऊपर से मैं डाल दूँगी गरम मसाला और फिर ना थोड़ी देर ढक के रख दूँगी। और तब तक ना कुकर में मैंने चढ़ा दिए हैं चावल। देखिए, ये सब्ज़ी भी उबलने लगी है और चावल में भी 2-3 सीटी आ गई हैं। तो फिर ना मैं ये मिर्ची रखी हुई थी, इनको तल लेती हूँ। बेसन वाली मिर्ची बहुत ही अच्छी लगती है। तो देखिए, मैं 2-2 पीस कर लेती हूँ एक एक मिर्ची के। तो पकौड़ी जैसे मैंने बेसन की पकौड़ी जैसे बना लूँगी मैं इनको। एक एक मिर्ची बेसन में लगा डुबा के डालती जाऊँगी। देखिए, इस तरह ना सारी मिर्चियों को मैंने बेसन में डाल दिया था और मिक्स कर लिया है। फिलहाल आज मैंने अलग से बेसन नहीं घोला है, क्योंकि जल्दी में खाना बना रही हूँ। तो मिर्चियों के ऊपर ही थोड़ा सा बेसन डाल दिया था और पानी डाल दिया है। और बेसन है ना मिर्चियों में अच्छे से चिपक गया था। तो वैसे तो कभी कभी ना मैं घोल बनाती हूँ बेसन का, फिर उसमें डाल दी सारी मिर्ची को डाल देती हूँ। अच्छे से मिर्ची है ना बेसन में हो जाती है ना, तो इसके बाद एक एक मिर्ची उठा के डालती जाती हूँ। तो क्योंकि आज है ना खाना थोड़ा जल्दी बनाना था, पापा जी का टाइम हो रहा है, अभी 5 दिन की मीटिंग है, तो ऐसे ही भागम भाग करके खाना बनाना पड़ेगा मुझे। हाँ, 5 दिन सुबह 9 बजे खाना चाहिए पापा जी के लिए, तो इसलिए सुबह के जितने काम हैं वो भी मैंने ऐसे ही भाग भाग के किए हैं। और खाना भी मैंने ऐसे ही बनाया है, बिल्कुल हाँ लेट ना हो जाऊँ भागम भाग करके। तो देखिए, सब्जी बन गई थी, वो मिर्ची मैंने तल ली है और कुकर में चावल बना लिए हैं। और जब तक मिर्ची तल रही थी तब तक मैंने इधर सलाद भी काट लिया, ककड़ी है और टमाटर। तो फिर थोड़ा सा स्टैंड का सामान हटा लेती हूँ, फिर मैं रोटियाँ बना लूँगी और पापा जी के लिए खाना लगा देती हूँ, क्योंकि ये अभी बजने वाले हैं 9।
तो पापा जी चले जाएंगे लगभग 9:15 के आसपास, घर से चले जाएंगे तो वो ना खाना खा लेंगे जब तक। तो आज तो सुबह के सारे काम ऐसे ही हुए, एकदम भाग भाग के ना, घबराहट सी होने लगी इतने जल्दी जल्दी सारे काम कर कर के। तो देखिए खाना मेरा बन गया था और पापा जी ने भी खाना खा लिया है। और आज हमारा व्रत है, मेरा और मेरे हस्बैंड का, तो हम लोग थोड़ा लेट ही खाना खाएंगे। तो फिर ना इधर मैं गैस की सफाई कर लेती हूँ, स्टैंड की भी सफाई कर लूँगी। तो आज तो देखिए खाना दिन भर ही चलता रहेगा, क्योंकि ये अभी हम लोग खाएंगे, फिर मम्मी खाएंगी, फिर बच्चे आ जाएंगे स्कूल से तो वो खाएंगे। तो देखिए गैस वगैरह सारे मेरे साफ़ हो गए थे। अभी ये ना थाली अभी तो साफ़ नहीं करूँगी, मैं रख दूँगी अभी। और हाँ, अभी मैंने सुबह घर पे ही पूजन करी थी और मंदिर नहीं गई थी, तो सारे काम निपटा के फिर अब मंदिर जाऊँगी मैं। तो पहले मैंने खाना बना दिया है, तो फिर मैं मंदिर घूम आई हूँ। कि मंदिर से आके फिर मुझे एकदम से घबराहट सी होने लगी है। सुबह से सारे काम भाग भाग के किए तो एकदम घबराहट सी, अजीब सा मन होने लगा। तो मैं सोच रही थोड़ी 10-15 मिनट बैठूँ आराम से। और अभी ना मैंने, वैसे मैं चाय पीती नहीं, पर अभी मैंने थोड़ी सी चाय बना ली है मेरे लिए। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था भूख लग रही है या प्यास लग रही है, क्या करूं। तो मैं थोड़ी देर रिलैक्स होकर बैठी हूँ। फिर यहीं पे ये छोटा वाला बेटा आ गया था, तो ये भी मुझसे पूछ रहा है कुछ। तो ना ये पॉप्स की एक्सपायरी डेट पूछ रहा है कितनी है, तो मैं इसको बता रही हूँ अभी तो ये चलेगी। तो देखिए फिर ना थोड़ा सा टाइम मैंने अपने लिए भी निकाल ही लिया, इतने भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में से। सुबह से तो ऐसा लगता है बहुत ही जल्दी जल्दी सारे काम कर कर के तो घबराहट सी होने लगती है। तो बैठ के आराम से चाय पीऊँगी, जो भी और बाकी काम है किचन के इनको बाद में करूँगी। और आज मैंने छोटे वाले बेटे को स्कूल नहीं भेजा है, क्योंकि ना बारिश हो रही थी सुबह से। तो बड़े वाले बेटे को तो ये छोड़ कर आ गए, इसके बाद ही पानी आया था और ये जा ही नहीं पाया है। तो इतने तेज़ पानी आ गए, तो आज ने इसकी छुट्टी रख ली है। तो देखिए किस तरह मुझसे ना बातें करते जा रहा है। और पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करते हैं छोटे बच्चे ना, अलग ही दिमाग चलता है। तो कहीं इसकी एक्सपायरी पूछ रहा है, तो कौन बनाता है, कैसे बनता है, तो उसमें मैंने बोला सब लिख रहा है। तो फिलहाल ये चला गया था और मेरी भी चाय ख़त्म हो गई थी। फिर मैं चाय पीने के बाद फिर मैं ना ये सब्ज़ी लेके आए थे आज सुबह ही। तो आज मैं ना सब्ज़ी मंडी से ही सब्ज़ी मंगाई है। तो यहाँ पे सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ी थोड़ी सस्ती मिल जाती है। सस्ती क्या, कोई कोई सी चीज़ तो है ना दुगनी सस्ती मिलती है, यानी कि आधे रेट में मिल जाती है। तो ये सारा सामान लेके आए हैं। 1 किलो अदरक है, यानी 1 किलो लहसुन वगैरह। यहाँ पे लहसुन बहुत महंगा देते हैं, जो थोक मंडी रहती है उसमें बहुत सस्ता सामान मिल जाए। तो आज मैंने सारी सब्जियां वहीं से ही मंगाई हैं। हाँ, कुछ ज़्यादा ज़्यादा ले आए तो थोड़े दिन तक ये चल जाएंगी। अभी बारिश के टाइम सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। और कुछ ही ना ये लोकल मंडी वाले हैं ना, ये भी महंगी देते हैं। जो थोक मंडी में थोड़ी सस्ती मिल जाती है, तो अधिकतर ये मंडी से ही लेके आते हैं सब्जियां। तो फिर मैं सब्जी को और भरी देती हूँ। और जो अदरक है ना, कुछ अदरक फ्रिज में रख दूँगी, कुछ मिट्टी में दबा दूँगी, मतलब मिट्टी में ना ख़राब नहीं होगा अदरक। तो 1 किलो के समथिंग अदरक है, तो ना इसको आधा बचा के रखना है, आधा ना मिट्टी में दबा दूँगी ऊपर गमलों में। तो देखिए जो भी सब्ज़ी ख़राब होने वाली थी इसमें रख दूँगी, और जो ख़राब नहीं होने उनको ना बाहर रहने दूँगी। जैसे कि लौकी है, ककड़ी है, और आलू प्याज तो बाहर ही रखे रहते हैं। तो देखिए
सारी सब्जियां मैंने फ्रिज में रख रखी है। अभी ना मलाई रखी तो इसका घी और बना लेती हूँ। तो देखिए आज तो सुबह ही, अभी बज रहे हैं 11:30। तो सुबह जल्दी उठ गई थी, तो जल्दी उठने से सारे काम मेरे जल्दी हो गए हैं। तो देखिए मलाई का और घी बना लेती हूँ। तो ये भी 4-5 दिन की रखी हुई थी मलाई। तो देखिए ना बहुत ही जल्दी और कम गैस की में ना मलाई घी बना लेती हूँ मैं। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और गैस की भी बचत हो जाती है। और देखिए बीच बीच में जब कोई काम करने बैठो बच्चे ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो इससे मना कर रही हूँ। तो थोड़ी सी मलाई चाहिए, थोड़ी सी, तो फिर मैंने थोड़ी सी इसको दे दी है। तो देखिए इस तरह बहुत ही जल्दी ना घी बन के तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। यह ना मलाई मैंने फ्रिज में से ही निकाली है, डायरेक्ट फ्रिज की ही मलाई है। तो देखिए इसे ना मिक्स करने में बहुत टाइम नहीं लगता और ठंडी रहती है, तो थोड़ा इसलिए ना इसको पकड़ के अच्छे से पकड़ना पड़ता है। तो एक हाथ से सही से पकड़ा नहीं रही थी, तो मैंने दोनों पैरों से अच्छे से कढ़ाई को दबा लिया है। फिर हाथ से मिक्स करती जा रही हूँ। और ये ना मलाई एकदम गट्ठी हो गई, तो थोड़ी सी इसमें ताकत ज़्यादा लग रही, तो ना ये सही से मिक्स भी नहीं हो रही थी। तो मैंने दोनों पैरों से और एक हाथ से अच्छे से कढ़ाई को पकड़ लिया है। और मैं सोची जब तक ये मलाई अभी ठंडी है तब थोड़ा जल्दी घी बन जाता है, मक्खन निकल जाता है। तो हाथ भी ठंडा हो रहा था, फिर भी ना मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। तो देखिए तो पूरी मलाई अच्छे से मिक्स हो रही है। वो थोड़ी बहुत तो मलाई कितनी ही अच्छे से निकालो या छलनी में से छान के निकालेंगे तब भी दूध तो चला ही जाता है। तो ये देखिए इतना सारा दूध निकल आया है। वैसे तो मैं ना कभी कभी खटाई डालती हूँ तो सब्जी भी बन जाती है इस दही की, जो छाछ निकलती है इसका सब्जी वगैरह भी बना सकते हैं। और वैसे भी पीने वीने के काम भी हो जाता है, खट्टा होता है। तो अभी ये ना तो मैंने कुछ भी खटाई नहीं डाली है इसमें। तो अभी तो है ना मैं गमलों में डाल आऊँगी इसको। देखिए 1 कटोरी दूध निकल आया है और अभी तो इसमें से निकलेगा ही। और इसे ना जितना पूरा निकल जाएगा तो बहुत ही कम टाइम लगेगा गरम करने में। देखिए इस प्रकार से पूरा दूध तो नहीं निकलेगा, जितना कोशिश करें इतना निकल जाए। और अभी भी मलाई ठंडी है। देखिए जितनी ठंडी मलाई होगी उतनी जल्दी मक्खन निकलेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो देखिए घी बन के तैयार हो चुका था और मैंने ना गरम करके डिब्बे में भर के रख दिया है। अब टाइम हो गया है हमारा खाना खाने का और हस्बैंड भी आ गए हैं। और अभी बज रहे हैं 12, क्योंकि ये 12 बजे आ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो दोनों बैठ के ही खाना खा लेंगे यहीं। तो इन्होंने क्या करा, जो मेरे लिए थाली लेके आई थी वह कम कम सामान की, वो ये बैठ गए हैं। और जो ज़्यादा सामान था वो थाली मेरे लिए छोड़ दी है। तो देखिए हम दोनों का खाना पीना हो गया था। वैसे तो डेली नहीं खाते हैं, व्रत होता है उस दिन सोचती हूँ जब ये आएंगे उनके साथ ही खाना खाऊंगी मैं। वैसे तो क्या आगे पीछे खाना हो जाता है, कभी ये जल्दी खा जाती, कभी मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ। तो जिस दिन व्रत होता है उस दिन अधिक ज़रूर हम साथ में ही खाना खाते हैं। और अगर ज़्यादा ज़रूरी काम आ जाता है इनको तो ज़रूर नहीं खा पाते। तो देखिए दोनों का खाना हो गया था और बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। तो अब ना सबका खाना हो गया तो सबके जितने भी बर्तन निकले थे मैंने सारे साफ़ करके रख दिए हैं। तो अभी जो आटा बच गया था, आधा आटा मैंने बचा के रख रखा था क्योंकि पूरा आटा पीपा में नहीं आ पाया था। तो अभी पीपा खाली हो गया, तो जो बचा हुआ आटा और इसमें भर दूंगी।
तो देखिए जो आटा रखा हुआ था तो मैं उसमें भर दिया है मैंने, और ना अभी आटा आधा पीपा और हो गया है। तो अभी 1-2 दिन और गेहूँ साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि बारिश के दिनों में ज़्यादा दिन तक आटा रखा रहता है तो ख़राब हो जाता है। अभी ना और मुझे ऐसा लग रहा है आटे में ना कीड़े दिखे 1-2, तो फिलहाल मैं देख रही हूँ कीड़ा है या कचड़ा है, तो कचड़ा है। और बारिश के दिनों में बहुत ही ज़्यादा डर लगता है कीड़े और इल्ली पड़ने का आटे में। तो अभी तो आटा कुछ ज़्यादा है, तो अभी 2-3 दिन गेहूँ साफ़ नहीं करूँगी, और गेहूँ साफ़ करने के बाद तुरंत ही आटा पिसवा लूँगी। देखिए आटा भर गया है। अब किचन के जितने भी काम है थे मेरे सारे हो चुके हैं, और अभी बज रहा है 1:45। और आज मैंने बेटे को भी खाना जल्दी खिला दिया था, क्योंकि आज उसकी पसंद के राजमा चावल थे, तो उसने अपने हाथ से ही खा लिया है। रोटियां नहीं खाई हैं, तो रोटियां खिलाती तो मुझे 1 घंटा उसे खाना खिलाने में ही लग जाता। तो इसलिए आज मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो गई हूँ। तो देखिए किचन के जितने काम थे सारे हो गए हैं। अभी ये कपड़े रखे हुए थे तो इनको और रख देती हूँ, क्योंकि सूखे सूखे कपड़े हैं तो उठा के घड़ी करके रखती जाती हूँ मैं। और डेली है ना इसी तरह डेली ही जमाती हूँ। डेली सुबह से शाम तक तो सारे कपड़े ऊपर नीचे आड़े टेढ़े हो ही जाते हैं। कितने अच्छे से व्यवस्थित जमा दो वो तो है ना, एक कपड़े उठाने में ऊपर नीचे ना हो जाते हैं। तो हाँ, जो भी कपड़े मुझे बिखरे दिखते हैं मैं सारे कपड़ों को घड़ी करती जाती हूँ, जिससे ना कपड़े बिखरे बिखरे से ना लगें। और ये 2 शर्टें आज धुली थी मैंने, तो ये सूख गई हैं, तो ना अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही घड़ी करके रख दूँगी, और शाम तक जो प्रेस करके रख दूँगी जितने भी धुले कपड़े हैं हस्बैंड के और बच्चों के। तो देखिए किस तरह मैं ना सारे घर को व्यवस्थित करके रखती हूँ। तो देखिए जितने भी मुझे सूखे सूखे कपड़े मिलते गए तो मैं उनको घड़ी करके रखती जा रही हूँ यहीं पे अलमारी में, जो डेली यूज वाले कपड़े हैं। तो कुछ कपड़े मिक्स हो गए थे हस्बैंड के और बच्चों के, तो है ना फिर हस्बैंड के कपड़े अलग निकाल के रखती जा रही हूँ और बच्चों के अलग, क्योंकि हस्बैंड के लिए तो दिन में एक ही बार ज़रूरत पड़ती है, बच्चों को तो 2-3 बार ज़रूरत पड़ जाती है कपड़े पहनने की। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, कब कौन से कपड़े गीले कर लेते हैं बच्चे, तो फिर पहनाना पड़ता है उनको। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करिए, और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नए आए हो प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक लिए राधे राधे।